बड़ी देर कर दी, अभी तक रणबीर आया ही नहीं। बड़े तो हैं, लेकिन बड़ों जैसे बिहेव तो नहीं करते। मैं एक बात बताती हूँ आपको मम्मी जी, मुझे रणबीर भाई साहब का ये एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अब देखिए ना मम्मी जी, ये शादी वाला घर है और इस घर में एक नहीं दो शादियां हो रही हैं। मम्मी जी, रणबीर भाई साहब। हाँ पुत्र, कहाँ चला गया था पुत्र? सभी लोग तेरे लिए परेशान थे। जी वो मैं। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन है। हेलो। हाँ जी बोलिए। वंडरफुल, फैंटास्टिक। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि सारी मंडप की जितनी भी डेकोरेशंस हैं वो आप पर्सनली देखेंगे। यस, यू आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन योर स्टाफ। हाँ जी। और दूसरी बात, दोनों मंडप के डेकोरेशंस क्लासी होने चाहिए। ओह थैंक यू सो मच। जी हाँ, सब कुछ फाइनल करने के लिए मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। लो मम्मी जी, दोनों मंडप का काम और सजावट जल्दी हो जाएगा। हाँ पुत्र, सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। आखिर हमारे खानदान का नाम है, परिवार की इज्जत है शहर में, और फिर दो शादियां हैं, तैयारियां तो दुगनी हो जाएंगी ना पुत्र। हाँ मम्मी जी, इसके साथ साथ हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे दोनों बहू के जो कल्चर्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब रणबीर भाई साहब की जो बहू है वो तो मॉडर्न है, उसका कल्चर, उसके रिचुअल्स ये सब अलग है। पता नहीं बेचारी हमारे रीति रिवाज समझ पाएगी या भी नहीं। अरे रणबीर भाई साहब अब कहाँ चले, बातें तो अभी शुरू हो रही है। रणबीर, इधर आ पुत्र, इधर आ। मेरी इसमें क्या जरूरत है मम्मी जी? रेखा खुद ही अपने आप सब कुछ तय कर रही है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। आप तो घर के बड़े हैं और हम छोटे। अब हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम आपसे पूछें कि कहीं आपको अपनी नई बहू के लिए कुछ स्पेशल चीजें चाहिए या नहीं। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बी अ फादर इन लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपकी बहू वो भी पहली बार इस घर में आ रही है ना मम्मी जी? अब देखिए ना मम्मी जी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो कुछ भी लाजवंती के लिए खरीदूंगी उसको जरूर पसंद आएगा। लेकिन लीजा के बारे में मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं नहीं ना, उसी वजह से मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। रणबीर, देखा माँ जी, अब दो शादियां हैं और वो भी एक ही मंडप में, एक ही टाइम और एक ही साथ। लीजा तुम कहाँ हो? वापस कब आ रही हो? एक सेकंड होल्ड करना। हाय। हाय। What happened? मेरा बिना अच्छा नहीं लगता तुमको? ऐसे ही समझ लो। वैसे काफी लेट हो गया है। I know. इतनी देर कहाँ थी? You know अबे, I went shopping and oh, you know अबे, आज मैंने क्या परचेस किया? You want to see? Okay. How's this? Nice. And this one? अच्छा है। Okay, darling, tell me one thing. मुझे मैरिज में कौन सा पहनना चाहिए?
This one or this one? कुछ भी पहनो लीजा। Oh, please, come on. Please tell me, na. What happened? कुछ भी तो नहीं। ड्रेसेस अच्छी हैं। I know ड्रेस अच्छी है, बट इतना अच्छा ड्रेस पर तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। Darling, what happened? I know तुम क्या सोच रहा है, बट उधर ने कहा था कि दोनों मैरिज एक साथ होगा। I'm so excited. Even फैमिली वाला भी यही चाहता है। I'm so excited, darling. खुद ने तो कहा था। Then smile. Okay, darling. I'm going to freshen up. You order lunch, okay? मैं तुम्हें कैसे बताऊं लीजा कि सबका चाहना अलग बात है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि पापा शादी के लिए राजी हैं या नहीं। रेखा पुत्र, तूने तो बहुत कुछ मंगवा लिया। मंगवाना पड़ा मम्मी जी। क्या है ना मम्मी जी, इस परिवार के दो बेटों की शादी है और मेरे लिए तो दोनों बेटे एक जैसे ही हैं। तो मैंने सोचा जब मैं लाजवंती के लिए शॉपिंग कर रही हूँ तो क्यों ना लीजा के लिए भी शॉपिंग कर लूं। वो वाली ड्रेस दिखाइए भाई साहब। ये मम्मी जी नहीं, वो नीचे वाली। रमा भाभी, हाँ रेखा, ये ड्रेस कैसी रहेगी लीजा के लिए? रेखा ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा मॉडर्न है। मेरा मतलब है कि लीजा तो शादी के बाद हमारे जैसे ही कपड़े पहनेगी, हिंदुस्तानी। वही तो प्रॉब्लम है ना रमा भाभी, आपकी जो बहू है वो मॉडर्न है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या पसंद करूं। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। फिर मैंने सोचा कि फॉरेन में पली बड़ी है तो फॉरेन के टाइप के ही कपड़े पहनेगी। और आप जानते हैं रमा भाभी, क्या है ना रमा भाभी, फॉरेन के जो लोग होते हैं ना वो बंद कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के ड्रेसेस लीजा के लिए मंगवाए हैं। ठीक है ना रमा भाभी? अच्छा चलिए वो छोड़ दीजिए, मुझे बताइए ये कैसा रहेगा लीजा के लिए? बहुत अच्छा है। मम्मी जी आप भी देखिए। अच्छी है, अच्छी है। आखिर रेखा की पसंद है ना। रणवीर भाई साहब आइए ना, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। रणबीर आजा पुत्र। आज आप घर पर है तो मैं सोचा कि आपको मंगलसूत्र के थोड़े से पैटर्न्स दिखवा दो। जरा इन्हें मंगलसूत्र की पैटर्न्स दिखाइए। जी। अरे मैं तो भूल ही गई, लीजा तो मंगलसूत्र नहीं पहनेगी ना। I mean, आपकी बहू तो मॉडर्न है ना। अब मम्मी जी, मेरी बहू तो विलेज की है, वो तो मंगलसूत्र जरूर पहनेगी और सारे जो रीति रिवाज है वो भी अच्छी तरीके से निभाएगी। Now, I don't know whether Lisa will do that or not. मम्मी जी, मुझे थोड़े जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊं। आप तो जा रहे हैं, लेकिन शादी के रस्में तो अभी शुरू हो रहे हैं। आपको तो पता है कि आपकी बहू मॉडर्न है, अब पता नहीं उसे सारे रस्में रिवाजें समझ में आएंगी या नहीं,
इसलिए आपको वहां रहना बहुत जरूरी है भाई साहब। आखिर आप उसके ससुर भी हैं और इस घर के बड़े भी। अरे पापा जी, आप अब वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। क्या हुआ पापा जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ पुत्र कि मेरी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि वो मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। ना पुत्र ना, रोते नहीं है। आज तेरी माँ इतनी जिंदा होंगी तब कितनी खुश होती कि उसकी छोटी सी चिड़िया एक ऐसे घर में घरौंदा बनाने जा रही जहां हर खुशी, हर रिश्ता उसे अपनापन महसूस करवाएगा। वो भी ऊपर से तुझे यही आशीर्वाद दे रही होगी पुत्र। पापा जी, आप हमें अपने आप से इतना दूर कर रहे हैं कि हमारा मन आपको देखने को और आपसे मिलने के लिए तरस जाएगा। तो ऐसा क्यों कह रही है पुत्र? अरे तिया ने तब एक दिन माँ बाप से दूर जाना ही है। ओ कोई है? तब वो लोग आ गए। भाई लड्डुओं का टोकरा किधर गया? मट्टी तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। कहाँ छोड़ा है वीर जी? सब कुछ ले आए हो ना? ओहो पीछे हट। मैं कह जी, आप तो कह रहे थे शहर चोर चक्कर से भरा होता है, और मुझे तो लगता है बड़े शरीफ होते हैं ये शहरी, तभी तो अपना घर खुला छोड़ देते। ओ जी, कोई है? बड़े दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं हमारे वाली त्याशन दो। हेलो, आ गया। आ गई। किसरा? थोड़े दिन मामा ही मामा आए भाई, मजाक है कोई? पैरी पड़ा वीर जी। अरे चाय जी, ये बरिंडे वाले चाय जी। ये गुरप्रीत, ये ओहो जस्सी से तो मिल, बचपन में तो इसके साथ खेला करती थी। वो छोटू कहाँ गया? छोटू इधर आ, ये वही छोटू है, इतना बड़ा हो गया है ना। तुम लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी? और कादी परेशानी? और छाड़े परे? हाँ वीर जी, कादी परेशानी, बल्कि इनसे पूछ लो कि हमारे कारण इन्हें तो परेशानी नहीं हुई। सारे रास्ते हम सबको परेशान करते आए हैं। पर ये क्या? का तो सुनना है, ये तो ब्याह वाला घर लग ही नहीं रहा भाई। अरे हरदीप, अब तुम आ गई हो ना तो ब्याह वाला घर भी लगने लगेगा। क्यों गुरजीते? हाँ वीर जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद ब्याह है, कोई मजाक है क्या? आज शाम को हल्दी की रस्म रख ले। चलो भाई, बहुत हो गया मिलना मिलाना, भाई सबको लेके चलो अंदर। वीर जी ले जाते, सामान रखो तुसी अंदर। अच्छा एक बात बता, इस घर में कमरे शमरे तो है ना? मामी जी, तुसी चलो तो सही। मुझे लगा ये बरांडे में ही सुलाएगी हमें। मैं तो ना किसी को चुप बैठने दूंगी, ना खुद चुप बैठूंगी। बहुत रौनकें लगानी है। चलो भाई, ढोलकी शोलकी बजाइए, फिर पहले तैयार शार हो जाते हैं, मुँह हाथ तो धो लेते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। चल बता। वाह गुरजीते, अरे आप लोगों के आने से घर में रौनकें आ गई। अच्छा जीजे, एक गल ते दस, बाकी सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा है ना? कोई गल तो नहीं? सब कुछ ठीक ठाक है। चलो तुम भी चलो।
लगाऊंगी। हाँ लगाओ ना, लगाओ आप पुत्र। अरे मुंह पर नहीं यार। अरे हल्दी तो चेहरे पर भी लगेगी और पूरे बॉडी पे लगेगी। तुम लगाओ बिंदास। तुम तो बस चुपचाप बैठे रहो बस। रेखा, उधर क्यों खड़ी है? इधर आ, आजा पुत्र आजा। पता है माँ की हल्दी बहुत बड़े मायने रखती है। ये दूल्हे की अला बला और उस पर आती हुई नजर को टालती है। अब दूल्हे को नहलाना है। नैना, उधर जल तो लेके आ। मम्मी जी। हाँ 1 मिनट। हाँ पुत्र बोल। मम्मी थोड़ा जरूरी काम है, नजर जाकर आता हूँ। बेटा थोड़ी देर बाद चला जाता तो अच्छा था ना। मम्मी जी हल्दी की रस्म तो हो चुकी है, मुझे काम बहुत जरूरी है। अच्छा जल्दी आ जाना फिर। हाँ? जा पुत्र जा। रमा बाबू, उदय की हल्दी की रस्म हो रही है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभय का क्या? हमारे तो दोनों बेटे दूल्हे हैं, तो इट इज नॉट फेयर कि उदय की हल्दी की रस्म हो रही है और अभय की नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन इस वक्त अभय तो यहाँ नहीं है ना। तो क्या हुआ अगर अभय यहाँ नहीं है? मैं जानती हूँ कि इस घर में अभय नहीं आ सकता, लेकिन आप तो अभय के पास जा सकते हैं। अगर ये रस्म आपने वहां जाकर, आई मीन अभय के होटल में जाकर अगर पूरी कर दी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब मजबूरी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। एग्जैक्टली, अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। ताई जी, अगर अभय यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ? आप तो वहाँ जा ही सकती है ना। इनफैक्ट आपको जाना ही चाहिए। लेकिन ये अभी अभी बाहर गए हैं और इनसे बिना पूछे मैं कैसे जाऊं? क्या क्या सोचती रहती है आप रमा भाभी? अब रणवीर भाई साहब बाहर चले गए तो चले गए हैं। अगर उनसे नहीं पूछा तो क्या हो गया? आखिर बेटी की शादी के लिए रजामंदी तो है ही। और आप तो जानते ही कि रणवीर भाई साहब को सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। और फिर रमा भाभी देखिए ना, हो सकता है कि रणवीर भाई साहब चुपचाप अपने बेटे की शादी की तैयारियां भी कर रहे हो। और कुछ काम तो लेडीज के ही होते हैं ना। तो आप जल्दी से जाइए और ये रस्म पूरी कर दीजिए। मैं अभी वो हल्दी की थाल लेकर आती हूँ। ताई जी, मम्मी जी इज एब्सोल्युटली राइट। आपको फौरन जाना चाहिए अभय के पास।
ज्यादा सोचिए मत रमा भाभी, ये लीजिए और जल्दी से अभय के पास जाइए।